Let's understand the meaning of next five terms. Those are dividend, defensive stock, preferred stock, income stock and yield. देखिए, what is dividend? Dividend is a portion of company's earnings which the company decides to pay to its shareholders in return of its investment. देखिए, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो या तो वो शेयर्स इशू करती है या फिर डिबेंचर्स इशू करती है अमॉन्ग्स्ट अदर ऑप्शंस. डिबेंचर इज अ सॉर्ट ऑफ लोन which the company gives, which the company takes from other person, and शेयर्स जब इशू करती है तो वो आपको एक तरीके से उतने शेयर्स का मालिक बनाती है कंपनी का. दैट मीन्स whenever you are becoming a shareholder, to that tune, to the number of shares being held, you are becoming the owner of that company. Whereas if you are purchasing the debentures of a company, you are not becoming the owner of that company, rather you are just giving a loan to that company. ठीक है भाई. तो अब जब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको रिटर्न्स दो तरीके से मिलेंगे. नंबर वन, आपने जो 100 रुपए का शेयर परचेज किया है, एक तो उसकी वैल्यू में ग्रोथ होगा. ये ग्रोथ कब देखने को मिलेगा? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब उसका 100 रुपए का शेयर हो सकता है 200 रुपए का हो जाए, 500 रुपीज का हो जाए, 1000 रुपीज का हो जाए इन द कमिंग टाइम. सो एक तो शेयर होल्डर्स कैसे फायदा मिलता है? नंबर वन, ग्रोथ. नंबर टू, शेयर होल्डर्स को कैसे रिटर्न मिलता है? सर, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है. सो इन दो तरीके से शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है. नाउ माइंड यू, एज पर इंडियन लॉज, डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए. एक कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमा रही है लेकिन एज पर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस उस कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं होता है अपने इक्विटी शेयर्स के ऊपर. ठीक है. बट जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जिन लोगों ने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए, कंपनी को पैसा इनिशियल फेज में प्रोवाइड किया, कंपनी भी चाहती है कि उनके साथ में कुछ प्रॉफिट्स को शेयर करे. सो अपने प्रॉफिट्स में से वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है. सो व्हाट इज डिविडेंड? अ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स व्हिच द कंपनी डिसाइड टू पे टू इट्स शेयर होल्डर्स इन रिटर्न ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट. नाउ डिविडेंड बहुत तरीके का होता है. इट कैन बी इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में डिक्लेयर किया जाता है. इट कैन बी फाइनल डिविडेंड जो साल के अंत में डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है. इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे जनरली फिक्स्ड अमाउंट में या आइदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और अ फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड की बात की जाती है प्रेफरेंस शेयर्स पे. उसको प्रेफरेंशियल स्टॉक भी बोलते हैं. ठीक है. अब आते हैं सेकंड टर्म पे, विच इज डिफेंसिव स्टॉक. नाम में ही आंसर छुपा हुआ है. A stock that provides constant dividends and stable earnings even in the period of economic downturn. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था that शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है कि उनके ऊपर इकोनॉमिक डाउनटर्न का कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो स्टेबल अर्निंग्स करती है इवन इन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न. जैसे अभी कोरोना आया था तो भी कुछ कंपनीज ने इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी शानदार परफॉर्मेंस किया, स्टेबल परफॉर्मेंस किया. और कांस्टेंट डिविडेंड्स हर साल दर साल वो डिविडेंड कॉन्स्टेंटली हर 10 रुपए के शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड हर साल ये बांटती है. सो यदि आपको एक ऐसे स्टॉक की जरूरत है जो कि हर साल आपको फिक्स रिटर्न देवे, तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ देखिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स हर साल चाहे इकोनॉमिक डाउनटर्न हो या नहीं हो, जैसे कि खाने पीने के सामान बनाने वाली कंपनियां, ये स्टेबल अर्निंग्स प्रोवाइड करती हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं. ठीक है. डिफेंसिव स्टॉक है तो ये स्टेबल अर्निंग है, इनकी अर्निंग चलती रहेगी और ये कांस्टेंट डिविडेंड्स भी बांटती रहती हैं. आजकल ऐसी कंपनियां बहुत कम हो गई हैं. नाउ प्रेफर्ड स्टॉक. व्हाट इज प्रेफर्ड स्टॉक? इट प्रोमिसेस, ये प्रॉमिस करती है, अभी बताया था आपको प्रेफरेंशियल है, प्रेफर करेंगे अपन इसको इक्विटी के ऊपर. ठीक है. इट प्रोमिसेस इट्स ओनर अ डिविडेंड दैट इज यूजुअली फिक्स्ड इन अमाउंट और परसेंटेज, कि हम
5% आपको हर साल डिविडेंड देंगे, या फिर हम 10 रुपए पे 2 रुपए का आपको हर साल डिविडेंड देंगे, या तो अमाउंट के रूप में या परसेंटेज के रूप में ये डिविडेंड फिक्स होती है। तो प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंशियल स्टॉक भी बोला जाता है प्रेफरेंशियल शेयर्स के रूप में। नेक्स्ट इज इनकम स्टॉक, एक ऐसा शेयर या स्टॉक या सिक्योरिटी विच हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स, पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार इनका रिकॉर्ड रहता है डिविडेंड देने के मामले में, एंड ऑफर्स द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक। नॉर्मल शेयर्स जितना डिविडेंड ऑफर करते हैं, मान लीजिए 10 रुपए के स्टॉक पे 1 रुपए का डिविडेंड दिया है, ये ऐसी कंपनियां 10 रुपए के स्टॉक पे 4 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का डिविडेंड दे देती हैं। ठीक है, सो इनकम स्टॉक इट ऑफर्स द डिविडेंड व्हिच इज हायर देन द कॉमन स्टॉक। आइए लास्ट टर्म देखते हैं, यील्ड। यील्ड मतलब कितना रिटर्न दिया यार। सो अ मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑन परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में कितना रिटर्न मिला है आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना रिटर्न एक्चुअल में मिला है। देखिए यील्ड का फॉर्मूला क्या है, कितना आपको डिविडेंड मिला अपने शेयर पे और कितना उसकी मार्केट प्राइस है इनटू 100, तो वो यील्ड का परसेंटेज आ जाएगा। नाउ माइंड यू, यहां पर हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस। एक होता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी 10 रुपए का फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है, लेकिन वो मार्केट में चल रहा है 100 रुपए का। तो यदि डिविडेंड 1 रुपए का डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसे तो देखा जाएगा तो आपको 10% डिविडेंड मिला गया है, लेकिन ये सही में, असलियत में ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने वो शेयर मार्केट से एक 10 रुपए का शेयर जो है वो आपने 100 रुपए में लिया है। ठीक है, तो 1 रुपए का यदि डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो इट इज एक्चुअली 1% रिटर्न, 1% यील्ड। सो सही फॉर्मूले, सही परिस्थिति देखने के लिए आपको मार्केट प्राइस से उस डिविडेंड को कंपेयर करना होगा। सो डिविडेंड कितना मिला है और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितनी इनटू 100। मान लीजिए 100 रुपए के शेयर पे आपको 4 रुपए का, 100 रुपए मार्केट वैल्यू है, 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। ऐसे तो कंपनी क्लेम करेगी 10 रुपए की फेस वैल्यू पे हमने 4 यानी कि 40% की रेट से डिविडेंड दिया है, बट ये एक्चुअली नहीं है। एक्चुअल यदि आपको रियल सिचुएशन देखनी है, सो 4% की यील्ड मिली है आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिविडेंड, डिफेंसिव स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, इनकम स्टॉक एंड यील्ड।